हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम आपको गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल करके दिखाएंगे। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। सबसे पहली एक होती है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरी होती है भाग विधि द्वारा। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा दो विधियों में से पहली विधि जो होती है गुणनखंड विधि द्वारा, उसके द्वारा हम आपको वर्गमूल निकाल करके सिखाएंगे। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 243, दूसरा एग्जाम्पल है 256। तो गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करते हैं हम इसके। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं ये किस संख्या से कटेगा। सबसे पहले दो संख्या से काटेंगे। अगर दो से नहीं कट रहा है तो तीन से काटेंगे, तीन से नहीं कट रहा, चार से, पाँच से, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम सबसे पहले दो से काटते हैं। दो से संख्या यहाँ देखते हैं लास्ट में विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो ये सम संख्या से नहीं कटेगा। इसके लिए हमें इस संख्या को तीन से काटना पड़ेगा। तीन से जब काटेंगे तो तीन में भाग लगाएंगे, तीन का भाग लगाएंगे, दो में जब जाएगा नहीं तो दो संख्याओं में यहाँ पर भाग लगाते हैं। तीन का हम 24 में भाग लगाएंगे तो 8 24 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तीन से पूरा पूरा कट गया है। इसके बाद फिर हम तीन से काटेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा और यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 21 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और फिर 3 से काटेंगे 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हम देखते हैं 243 के हमारे यहाँ गुणनखंड आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 243। ये इसका वर्गमूल कहलाएगा, वर्गमूल। अब वर्गमूल में यहाँ जो आए हैं इसके सारे खंड जितने हैं वो सब इस संख्या के अंदर लिख लेंगे। तीन कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं दो दो के जोड़े बन गए और एक संख्या यहाँ पर और बच गई है। तो यहाँ पर जो है इसका यहाँ बाहर निकाल लो, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये अंडर 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9 अंडर रूट 3। इस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है 256। 256 के हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड काटेंगे। तो गुणनखंड काट के इधर हम आपको दिखाते हैं 256 को। सबसे पहले विषम संख्या है तो सम संख्या से कटेगा, यहाँ 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमारी गुणनखंड आ गए हैं। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जोड़ा बन जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 और एक 4 जोड़ा बन गए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से 256 का वर्गमूल आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।